हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिवी स्टडीशिप। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्टिकल 18 एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। टाइटल्स हम सब जानते हैं, या तो नाम के आगे लगाए जाते हैं या नाम से भी पीछे लगाए जाते हैं। आज से कम 200 साल पहले तक जो भी हमारे टाइमिंग उसमें आपने देखा होगा कि जो इंपॉर्टेंट जो लीडर्स वगैरह होते थे या फिर जो ब्रिटिशर्स होते थे, मतलब जिनके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट जो उपाधियाँ वगैरह या पोस्ट होती थी, उनके नाम के आगे बड़े बड़े टाइटल्स लगते थे। बाद में जब कंट्री को फ्रीडम मिल गई तो उसके बाद जो ये टाइटल्स थे इनको अबॉलिश कर दिया। क्योंकि होता क्या है, इन टाइटल्स की वजह से सोसाइटी में जो भी इंसान इस टाइटल को यूज़ करता है उसका एक स्टेटस बन जाता है, और हम जब उसका नाम पढ़ते हैं तो अपने आप ही एक डिफ्रेंशिएशन क्रिएट हो जाता है एक कॉमन पीपल से और एक जिसके पास कोई टाइटल है। तो ये सब चीज़ें ना हो, इसलिए जो टाइटल है उसको अबॉलिश कर दिया गया और एक फंडामेंटल राइट बना दिया गया इसको। ठीक है, तो हम इसी को पूरा पढ़ेंगे। अब देखते हैं हमारे आर्टिकल 18 को। इसलिए मैं पहले बोर्ड के सामने से नहीं हटी थी, वरना आप इसी को देखते रहते, मेरी बात तो सुनते ही नहीं। तो यहाँ पर जो ये लड़का है ये बहुत ही ध्यान से सोच रहा है कि टाइटल्स होते क्या हैं, तो वही हम इसको समझाएंगे। अ टाइटल इज समथिंग दैट हैंग्स टू वंस नेम एज ऑन प्रीफिक्स और सफिक्स, कि मतलब या तो किसी के नाम के आगे लग सकता है या ना किसी के जो नाम है उसके पीछे भी लगाया जा सकता है। तो टाइटल विच आर नॉट अलाउड विद नेम, तो पहले तो अलाउड थे ये, लेकिन बाद में जब हमारा इंडिया है उसको फ्रीडम मिल गया, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको पूरा तरह से फ्रेम कर दिया गया, तो जब ये टाइटल्स को हटा दिया गया जिससे कि सोसाइटी में किसी भी तरह की कोई डिफरेंशिएशन क्रिएट ना हो। उसके चलते जैसे कि टाइटल होते हैं सर, किसी के नाम के आगे हम जो सर है वो अपने नाम के आगे यूज़ नहीं कर सकता। राज बहादुर, राज पर जो टाइटल्स होते हैं आप सोचो कि आपने तो बहुत सारे लोगों को देखा होगा, है ना, जो टाइटल्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि हम फेसबुक पे चले जाए तो लोगों ने भर भर के बना रखे हैं अपने नाम के आगे, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो खूब लगा रखी हैं। तो यहाँ पर जो समझने वाली बात ये है कि जो आपके लीगल डॉक्यूमेंट्स है, जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, आपको कोई स्कूल का नेम है, तो वहाँ पर आप इन टाइटल्स का यूज़ नहीं कर सकते हो। बाकी देखो फेसबुक हो गया, इंस्टा आईडी हो गया, उसमें तो बहुत सारे फेक अकाउंट चलते हैं और वो कोई आपका लीगल डॉक्यूमेंट तो है नहीं वहाँ पर कुछ भी, तो इसलिए वहाँ पर तो जो मर्जी लोग लगा सकते हैं, लेकिन उनके लीगल डॉक्यूमेंट में किसी भी तरह का कोई भी टाइटल ऐसा यूज़ में नहीं आएगा। ठीक है, तो ये छोटा सा इंट्रो था हमारा आर्टिकल 18 का। हम आर्टिकल 18 को अच्छे से पढ़ेंगे। अब हम सबसे पहले बात करते हैं हमारे आर्टिकल 18 क्लॉज 1 की, जिसमें बिल्कुल साफ साफ कहा है कि मिलिट्री और एकेडमिक डिस्टिंक्शन शैल बी कन्फर्ड बाय द स्टेट। इसके अलावा कोई नहीं। कि मान के चलिए कि यहाँ पर कोई इंसान आर्मी में है, वो किसी पोस्ट पर है, मेजर की पोस्ट पर है, जनरल की है या कैप्टन की है, तो वो इस टाइटल को एज्यूम कर सकता है, लेकिन उसके अलावा कोई और नहीं कर सकता। एकेडमिक डिस्टिंक्शन में कौन कौन आ जाते हैं, जैसे कि जो डॉक्टर है वो तो अपने नाम के आगे डॉक्टर लगाई गई, तो उनको इस तरह का जो टाइटल है वो लगाने की परमिशन है, बाकी किसी को नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया सर हो गया, ठीक है ना, राजा साहिब हो गया, तो ये सब टाइटल्स को नहीं लगाया जाएगा। सीए को लगा, जो सीए है वो टाइटल लगा सकता है, सीए, सीएस, एलएलबी, तो इन टाइटल्स के लिए परमिशन है आर्टिकल 18 के अंदर, लेकिन इसके अलावा कोई भी इंसान जो किसी भी तरह का जो टाइटल है वो अपने लीगल डॉक्यूमेंट्स पे नहीं लगा सकता। ये कहता है हमारा आर्टिकल 18 क्लॉज 1। 18 क्लॉज 2, आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में क्या बताया गया है कि कोई भी इंडियन सिटीजन किसी भी फॉरेन स्टेट से किसी भी तरह का कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। ये मान के चलिए हमारे कंट्री में तो टाइटल लेने की परमिशन है ही नहीं, लेकिन अगर कोई इंडियन सिटीजन है वो बाहर किसी फॉरेन स्टेट में जाता है, वहाँ उसने कोई बहुत अच्छा काम कर दिया, ये जो फॉरेन स्टेट है वो अपनी खुशी से हमारे इंडियंस को कोई टाइटल देना चाहता है, तो वहाँ पर जो कोई भी इंडियन सिटीजन है वो अगर वहाँ से उसे कोई टाइटल मिल भी जाता है तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता है। यहाँ पर वो उस टाइटल का यूज़ नहीं कर सकता है, आप नाम के आगे उस टाइटल को नहीं लगा सकता है। तो यही हमारा जो आर्टिकल 18 क्लॉज 2 है वो बताता है कि कोई भी इंडियन सिटीजन कैन नॉट एक्सेप्ट एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। आर्टिकल 18 क्लॉज 3, आर्टिकल 18 क्लॉज 3 क्या कहता है कि कोई भी फॉरेनर सिटीजन है जो अभी फिलहाल हमारे इंडिया में रह रहा है, वो इंडियन नहीं है लेकिन फॉरेनर सिटीजन है। कैसे कि मतलब उसने कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट को होल्ड किया हुआ है, या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट से क्या मतलब है कि वो स्टेट का, मतलब हमारे देश में रह के हमारे जो स्टेट है उसके लिए कुछ काम कर रहा है, तो वो इंसान भी, वो फॉरेनर सिटीजन भी कोई भी टाइटल एक्सेप्ट नहीं कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, तो जैसे हमने आर्टिकल 18 क्लॉज 2 में जो इंडिया के खुद के नागरिक थे उनके लिए ये बात बना थी कि वो भी किसी फॉरेन स्टेट से कोई भी टाइटल नहीं ले सकते हैं, एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, वैसे ही हमारे देश में अगर कोई बाहर का किसी और देश का नागरिक भी अगर यहाँ रह रहा है और वो स्टेट के अंदर कोई स्टेट का काम कर रहा है, ठीक है, तो वो भी प्रेसिडेंट की मर्जी के बिना, उसका कंसेंट लिए बिना किसी भी टाइटल को एज्यूम नहीं कर सकता है, चाहे उसे कोई भी फॉरेन स्टेट कैसा भी टाइटल दे। आर्टिकल 18 क्लॉज 4 ये हमारा लास्ट है। इसमें बात की गई है फॉरेनर सिटीजन की और साथ में इंडियन सिटीजन के लिए भी, ठीक है ना, तो ये इंडियन सिटीजन के लिए भी है। तो यहाँ पर क्या बात कही गई है कि कोई भी फॉरेनर सिटीजन है या इंडियन सिटीजन है, ठीक है, लेकिन फिलहाल रह कर रहा है अपने देश में ही रह रहा है, तो वो किसी भी तरह का कोई भी प्रेजेंट, एमोल्यूमेंट मतलब सैलरी और ऑफिस
को नहीं एक्सेप्ट कर सकता है विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। लास्ट के 2 आर्टिकल में हमने क्या बात करी, 18 क्लॉज 2 में इंडियन सिटीजन के लिए कि वो कोई भी टाइटल एज्यूम नहीं कर सकता है। 18 क्लॉज 3 में बात करी हमने किसी फॉरेन सिटीजन के लिए कि वो भी टाइटल एज्यूम नहीं कर सकता है। अब 18 क्लॉज 4 में हम दोनों को उठा के ले आए और कहा टाइटल तो आपको करना ही नहीं है, वो तुमने पहले ही क्लियर कर दिया। लेकिन क्लॉज 4 पे हम बोल रहे हैं कि ना तो आपको कोई प्रेजेंट लेना है, ना किसी तरीके की सैलरी, ना ऑफिस, कुछ भी आप नहीं ले सकते विदाउट द कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट। ठीक है, तो ये कहता है हमारा आर्टिकल 18 क्लॉज 4। अब आर्टिकल 18 के चलते ही क्वेश्चन अराइज होता है कि नेशनल अवार्ड देना किसी भी सिटीजन्स को ये वैलिड है? तो बिल्कुल वैलिड है। सबसे पहली बात तो अगर किसी को नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, जैसे कि पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, तो आपने देखा होगा कि जिन लोगों को ये टाइटल दिए जाते हैं, कोई वो अपने नाम के आगे तो लगा के टाइटल्स को घूमते नहीं है कि पद्मश्री और फिर उसका नाम, ऐसा तो होता नहीं है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि अगर आप थोड़ा पीछे बैकग्राउंड में जाओगे, इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड अगर आप उसको चेक करोगे टाइटल्स के, तो वहाँ पर आप देखोगे कि ब्रिटिश टाइम पर कम से कम 200 साल की अच्छी खासी गुलामी रही है। उस टाइम पर आप देखोगे जो टाइटल्स थे वो लोगों को उनकी मेरिट के बेस पे नहीं, बल्कि उनको ये दे के दिए जाते थे कि वो ब्रिटिशर्स के लिए कितना काम कर रहे हैं। यहाँ पर अगर कोई जमींदार है, उसे थोड़ा ज़्यादा टैक्स दे दिया तो ब्रिटिशर्स ने उसको एक टाइटल दे दिया अच्छा सा। लेकिन अब में और जब में बहुत जो फ़र्क है वो आ चुका है। अब जो ये नेशनल अवार्ड्स दिए जाते हैं, ये किसी भी इंडिविजुअल को इसलिए दिए जाते हैं कि या तो उसने कोई बहुत बड़ा काम किया होता है या उसका इंडिया के डेवलपमेंट में उसके कंट्रीब्यूशन किया होता है। तो यहाँ पर उसके बेसिस पे नेशनल अवार्ड्स को दिए जाते हैं। किसी भी तरह कोई फेवरिज्म या फिर कोई नेपोटिज्म नहीं किया जाता है जैसा टाइटल्स को लेके पहले किए जाता था। तो इसीलिए अब पूरी तरह से जो नेशनल अवार्ड देना किसी भी सिटीजन को वो वैलिड है। तो इस तरह से ये हमारा आर्टिकल 18 था, एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स। होपफुली आपको आर्टिकल्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। ये आगे भी जो बाकी आर्टिकल्स है मैं जल्दी ही कवर करूंगी। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक भी करना और शेयर भी करना। थैंक यू।